वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि रिलायंस इंडस्ट्री के क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट्स आ गए। गाइस मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। कम से कम यहाँ पर मैं 8 कंपनीज के बारे में क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट आप लोगों को बताने जा रही हूँ। गाइस आप देखिए, सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री के फिगर जो है करोड़ में है। आप देख रहे होगे इनकम, जो कि हमें कंपेयर करना है 31 दिसंबर 2023 को 31 दिसंबर 2022 से। पिछले साल के अगर अकॉर्डिंगली हम कंपेयर करें तो 2,23,311 करोड़ का इसको इनकम हुआ था, जो कि अब बढ़कर 2,31,839 करोड़ का हो गया है। गाइस अब आपको ये तो पता है कि अगर इनकम बढ़ी है तो कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़े होंगे। एंड यू कैन सी कि एक्सपेंस भी इसके मतलब ज्यादा कुछ नहीं बढ़े। पिछले साल भी 2 लाख करोड़ के जो एक्सपेंस है तो उसमें 2,06,000 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, अब मोटा मोटी का इस बात आती है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना रहा है। कंपनी का प्रॉफिट रहा है पिछले साल 17,806 करोड़ का, जो कि अब बढ़ के 19,641 करोड़ का हो गया, जो कि आप देख ही पा रहे होंगे। ठीक है गाइस, साथ के साथ अगर हम बात करें इसकी ईपीएस की तो गाइस अर्निंग पर शेयर में भी हमें कहीं ना कहीं एक इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। आप देख सकेंगे कि पिछले साल 23.19 था, जो कि अब 25.52 हो गया। तो गाइस रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक में काफी ज्यादा मतलब आप कह सकते हो कि इस कंपनी के अंदर इसका क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। तो गाइस हमारी नेक्स्ट कंपनी है आरबीएल बैंक। अब आरबीएल बैंक में देखिए सबकी मैं कंसोलिडेटेड शीट ही आप लोगों को शेयर करूंगी, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को बताया कि रिलायंस कंपनी के रिजल्ट अच्छे लगे। अब बात करेंगे हम आरबीएल बैंक की। आरबीएल बैंक का फिगर देख रहे हो कि लाख में कंसोलिडेटेड शीट है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि 31 दिसंबर 2023 को कंपेयर करेंगे हम 31 दिसंबर 2022 से। गाइस अब ये देखिए कि इनकम कितनी हुई है। गाइस इनकम हुई 3,96,882 लाख की, जो कि पिछले साल से कंपेयर करें तो मार्जिन में है, लेकिन काफी अच्छा मतलब एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। 3,12,000 लाख का पिछले साल था, जो कि अब बढ़ के 3,96,882 लाख का हो गया है। गाइस वहीं अगर थोड़ा बहुत एक्सपेंस इनकम बढ़ता है तो थोड़ा बहुत एक्सपेंस में भी कहीं ना कहीं हमें बड़े हुए देखने को मिलते हैं। तो वहीं मार्जिन में थोड़ा बहुत जैसे कि पिछले साल 2,53 लाख था एक्सपेंस, जो कि अब बढ़ के 3,90,112 लाख हो गया है। ठीक है, अब गाइस मेन मुद्दा क्या रहता है? मेन मुद्दा रहता है हमारा प्रॉफिट का, प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स। ठीक है, 22,480 लाख का है, जो कि पिछले साल था, जो कि अब बढ़कर 24,489 लाख का हो गया। ईपीएस की बात, अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ईपीएस भी बढ़ा गया 3.75 तो जब बढ़ के 4.07 हो गया। तो गाइस आरबीएल बैंक के रिजल्ट अच्छे आए हैं। मतलब आप ये कह लीजिए अगर रिलायंस के रिजल्ट अच्छे, आरबीएल बैंक के रिजल्ट, तो बात इस बात की होती है कि पब्लिक को कल का मतलब जब मार्केट ओपन होगा मंडे को तो कैसा रहेगा इसका सिनेरियो। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। तो गाइस नेक्स्ट कंपनी हमारी 197 कम्युनिकेशन। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आप लोगों के लिए इसकी फिगर। देखिए इसकी जो फिगर है INR मिलियन में है, तो मैं खाली फिगर आप लोगों को बताऊंगी। आप देखिए 21,402 थी, जो कि बढ़कर इनकम हुई 29,991 की। एंड एक्सपेंस भी वही कहीं ना कहीं 25,000 से बढ़कर 32,000 हो गया। लेकिन कंपनी का अगर बात करें, कंपनी जैसे लॉस में थी, लॉस ही गेन करी थी। अब देखिए कंपनी का जो पिछले साल लॉस था 3,921 मिलियन समथिंग में था, अब जो कि घटकर 2,217 में हो गया। गाइस अभी हम बात करें अगर इसके अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर भी 6 से 3 हो गया। मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं हमें अर्निंग पर शेयर में तो गिरावट देखने को मिली है, लेकिन नेगेटिव में कम हुआ है। 6 से 3 नेगेटिव में देखने को मिला है। कंपनी का लॉस भी कम हुआ है, इनकम भी कंपनी की काफी ज्यादा सही देखने को मिलती है। ठीक है, अभी भी आप कह सकते हो कि 197 के रिजल्ट ठीक ठाक ही, मतलब ज्यादा कुछ अच्छे नहीं रहे, खाली इनकम में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में आप देखिए फिगर करोड़ में है। एंड गाइस अगर हम बात करें इसकी इनकम की, तो पिछले साल 8,212 करोड़ की थी, जो कि अब घटकर 7,606 हो गए। मतलब आप ये देख लीजिए जो इनकम है इसकी घटी ही है, बड़ी नहीं है। वहीं आप देखेंगे कि एक्सपेंस तो गाइस हमें मतलब पिछले साल कंपेयर करें तो कम ही देखने को मिलता है। 5,000 करोड़ के थे, जो 4,937 करोड़ के देखने को मिलता है। बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट पिछले साल था 2,156 करोड़ का, जो कि अब 2,028 करोड़ का। मतलब आप देख सकते हो मार्जिन में है, मतलब कंपनी का इनकम और प्रॉफिट सही रहा है, थोड़ा मार्जिन में ही थोड़ी सी हमें ग्रोथ थोड़ी सी कम देखने को मिली है। ठीक है, बात करते हैं ईपीएस की। ईपीएस घटा है, जो कि पिछले साल 5.10 था, जो कि अब घटकर 5.80 हो गया। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जब रिजल्ट हम कहेंगे कि 100 है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, जो कि है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। आप देखिए इसकी फिगर करोड़ में है। अब गाइस देखिए यहाँ 31 दिसंबर 22-23
23 और 22 दोनों ही साथ में यहाँ लिखे हुए हैं, कंसोलिडेटेड शीट है। तो गाइस अब जैसे कि आप देख रहे हो कि लाइक आप कंपेयर कर सकते हो इसके अंदर, ये दिसंबर का था आपका, ठीक है, ये अनऑडिटेड है क्वार्टरली का, और ये 9 मंथ एंडेड का है। तो गाइज मैं आप लोगों को ये वाली इनकम बताने जा रही हूँ। अब देखिए पिछले साल अगर बात करें तो 15,770 थी, जो कि उसमें थोड़ी सी बड़ा देखने को मिली है 15,781 की, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट की, सीधा मैं प्रॉफिट पे आती हूँ। प्रॉफिट आप देखेंगे तो कंपनी का 2,481 था, जो कि बढ़ के थोड़ा सा 2,508 करोड़ का ही हुआ है। अब गाइस बात करते हैं इसके ईपीएस की, तो ईपीएस अगर आप देखोगे तो 11.30 से 10.68, मतलब ईपीएस भी इसमें थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ऑल ओवर रिजल्ट देखा जाए तो ठीक ठाक ही देखने को मिलता है। गाइस नेक्स्ट कंपनी हमारी सेंट्रल बैंक। सो गाइस देखिए सेंट्रल बैंक के रिजल्ट फिगर लाख में है, ठीक है। इनकम की बात करें तो 9,17,116 की है, जो कि पिछले साल 7,66,559 की थी, मतलब इनकम भी बढ़ी है। एक्सपेंस भी कंपनी का हमें थोड़ा सा बढ़ावा देखने को मिला है, जैसे कि अगर इनकम बढ़ेगी तो एक्सपेंस भी बढ़ेगा। कंपनी की प्रॉफिट की बात करते हैं, कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल 47,347 लाख का था, जो कि अब बढ़कर 73,447 लाख का, मतलब आप ये देख सकते हो कि प्रॉफिट भी बढ़ा है, इनकम बढ़ी है तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा है। मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो सेंट्रल बैंक के रिजल्ट काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। एंड कंपनी की अगर हम बेसिक ईपीएस की बात करें तो इस कंपनी का बेसिक ईपीएस आप देख सकते हो, जो कि 0.85 है, जो कि पिछले साल 0.55 था, मतलब आप देख सकते हो ये फिगर 0.85 से 0.55 था, जो कि पिछले साल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो देखिए सेंट्रल बैंक का रिजल्ट अच्छे देखने को मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, जो कि एक्सिटा कॉटन। एक्सिटा कॉटन आप लोगों को पता है एक पेनी स्टॉक है, ठीक है, इसकी स्टैंड अलोन शीट है। अब देखिए फिगर लाख में है। अगर कंपेयर करें इसकी इनकम की, जो कि पिछले साल 13,138 लाख की थी, जो बढ़कर 26,745 लाख की हो गई है, मतलब इनकम बढ़ी है। वहीं कंपनी का अगर इनकम बढ़े तो एक्सपेंस भी कहीं ना कहीं बढ़े हुए देखने को मिलते हैं, मतलब जितना इनकम है उसके आसपास ही हमें इसके एक्सपेंस भी देखने को मिल रहे हैं। 26,000 का अगर कंपनी को इनकम हुआ है, वही 26,322 का इसको कंपनी को एक्सपेंस, मतलब एक तरीके से देखा जाए कि नेगेटिव पॉइंट ही देखने को मिलता है। अब प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट था 469 लाख का, जो कि घट कर 313 लाख का हो गया। कि इस प्रॉफिट घटा क्यों है? क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेंस है इन्होंने अपने थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कंट्रोल नहीं किया, जितनी इनकम होती जाती है उससे दुगना तो इनके एक्सपेंस भी हुए हैं। अब बात करते हैं कंपनी की ईपीएस की, ईपीएस जो कि पिछले साल 0.24 था, जो कि अब घट कर 0.13 हो गया। तो गाइस एक्सिटा कॉटन के रिजल्ट में इनकम तो ठीक हुई पिछले साल से कंपेयर में, लेकिन कंपनी ने इतने एक्सपेंस कर लिए कि उसका प्रॉफिट थोड़ा सा कंपेयर करने पे कम देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इसमें थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट कंपनी की, जो कि निकल के आती है अवेंटल। देखिए गाइस अवेंटल में कंसोलिडेटेड शीट है, फिगर आप देख सकते हैं इसके लाख में है, ठीक है। ऑनली मैं आपको फिगर से कंपेयर करके बताऊंगी। जो कि इनकम हुई है पिछले साल देखा जाए तो 3,899 लाख की थी, जो कि अब बढ़कर 5,968 लाख की हुई है। कंपनी की इनकम बढ़ी तो गाइस कहीं ना कहीं थोड़े मार्जिन में एक्सपेंस भी देखने को मिले, जो कि पिछले साल 3,000 लाख के थे, जो अब बढ़ के 3,700 लाख के देखने को मिलते हैं। गाइस अब मुद्दे पे आते हैं, जो कि है कंपनी का प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल 668 लाख का था, जो कि बढ़कर 1,632 लाख का हो गया है। एंड ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी काफी अच्छे मार्जिन में बढ़ा है, 0.27 से 0.67 हो गया। तो गाइस अब देखिए अवेंटर के रिजल्ट काफी अच्छे हैं, अवेंटर के रिजल्ट अच्छे आए हैं, एक्सिटा के 100 रिजल्ट आए हैं, आरबीआई सेंट्रल बैंक के भी काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, हिंदुस्तान लीवर के 100 रिजल्ट देखने को मिलते हैं, हिंदुस्तान जिंक के भी 100 देखने को मिलते हैं। 97 के तो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं नेगेटिव, फिर से लॉस थोड़ा कम ही करा है। आरबीएल बैंक के अच्छे हैं एंड गाइस वहीं रिलायंस के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो मंडे को आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी में इसमें मतलब इन कंपनी में क्या क्या आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कल के दिन भी मार्केट थोड़ी सी ओपन है, बट थोड़े टाइम के लिए, तो थोड़ा सा आपको उसी के अकॉर्डिंगली अपना टाइम निकाल के चलना पड़ेगा। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय गाइस, थैंक यू।